हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। एलपी और टेक्नीशियन के जो पोस्ट है उसकी वैकेंसी फ्यूचर में आने वाली है, तो उसके रिगार्डिंग अभी से क्यों ना हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है। कई लोगों का ये पहला अटेम्प्ट है, तो मेरा भी देखिए पहला ही अटेम्प्ट था, क्योंकि जब तक दूसरी वैकेंसी आती है तब तक कई लोग बहुत ज़्यादा, कई लोगों की एज हो जाती है, वो लोग दूसरे एग्जाम में चले जाते हैं या फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि पहला अटेम्प्ट है तो मैं इसको अच्छे से ना दूं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम और अच्छा बेहतर करेंगे। तो पहले अटेम्प्ट को ही लास्ट अटेम्प्ट मान करके ही पढ़ाई करिए, और अभी समय बहुत बहुत ज़्यादा समय है इसको प्रिपरेशन को एकदम बेसिक से शुरू करने का। तो इस वीडियो में बस बेसिक से ही प्लान मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपको वीकली टारगेट रखना है, और हर वीक का हर सब्जेक्ट का मैं एक डेफिनेट टारगेट आपको दूंगा। आपको पूरा करना है एकदम डिटेल में, किस टॉपिक से क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, क्या क्या कितने क्वेश्चन अगर आप कम से कम आप करते हैं किसी मैथमेटिक्स में हो गया, या फिर करंट अफेयर्स को लेकर हो गया, और बेसिक साइंस को लेकर के हो गया, रीजनिंग को लेकर के हो गया, वीकली एकदम अच्छे से लिख करके मैं अभी प्लान आपको बताऊंगा। इसी वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। तो हर वीक में ये वीडियो इस तरह से आता रहेगा, और जो लोग इसको फॉलो करेंगे, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि 2 महीने या मैक्सिमम हो सकता है 3 महीने के अंदर पूरा सिलेबस आसानी से एकदम कवर हो जाएगा। और इतनी जल्दी तो वैकेंसी अभी आने वाली नहीं है। अगर उसका वो लोग 50% भी करते हैं तो वैकेंसी आने के बाद भी वो लोग 50% इसको कवर कर लेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता है, एकदम बेसिक चीज़ें भी पढ़नी होती हैं, बस आपको थोड़ा सा कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और डेली आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगा 3 से 4 घंटे भी अगर आप पढ़ते हैं, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को, और 1 आध घंटे आप करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बाकी समय आप दिन भर मोबाइल चलाते रहिए, कोई बात नहीं। इस सीरीज का ये पहला वीडियो है, फर्स्ट वीक का प्लान मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं पहले वीक में आपको क्या क्या पढ़ना है। एकदम प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि मैं कह दूंगा बहुत बड़ा टारगेट दे दूं कि आप 2 ही दिन में बोर हो जाएं। एकदम आराम आराम से भी पढ़ेंगे। हो सकता है किसी दिन अगर आप मिस भी कर देते हैं तो आप अगले दिन भी पिछले दिन का भी टारगेट पूरा कर लेंगे, और अगले दिन का भी टारगेट, दोनों दिन भी अगर आप कंप्लीटली पढ़ लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। क्योंकि मैं देखिए ये 1 डे डेली टारगेट मैं इसीलिए नहीं बना रहा हूँ। देखिए होता क्या, डेली टारगेट आपका अचीव कर पाना बहुत मुश्किल होता है सभी के लिए। सब दिन एक जैसा नहीं होता है, किसी दिन किसी को काम पड़ सकता है। इसलिए मैंने वीकली टारगेट बनाया है कि एक वीक में आपको इसको पढ़ना है। हो सकता है आज आप कम पढ़ पाएँ, कल आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, अच्छा फिनिश कर रहे हो, कल आपको काम नहीं हो, परसों हो सकता है कोई एग्जाम हो, कहीं जाना हो, या फिर कोई और काम पड़ सकता है। तो आप एक दिन एक्स्ट्रा, मतलब अगले दिन आप और जो भी चीज़ें कल की छुट्टी हैं वो आप अगले दिन कवर कर सकते हैं। इसलिए एक वीक का मैंने प्लान बनाया है, और इसको अगर अच्छे से करना है तो आप 3-3 दिन के ब्रेक में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, और एकदम प्रैक्टिकल वे में चीज़ें हैं उसको आप आसानी से कवर। चलिए देख लेते हैं कि पहले वीक में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो अब शुरू करते हैं। पहले वीक में जो हम लोग का टारगेट रहेगा मैथमेटिक्स को लेकर के, देखिए पहला वीक है ये, और ये चाहे तो आप 3 दिन कर करके भी आप पढ़ सकते हैं। पहले वीक में हम सिर्फ एक चैप्टर को कवर करेंगे, वो है नंबर सिस्टम। लेकिन सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि हर वीक में आपको 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको करने हैं। ये शुरुआत से ही करने हैं। क्यों मैं कह रहा हूँ कि देखिए शुरू में आपको बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो नए लगेंगे, हो सकता है टाइम टेकिंग भी लगे, लेकिन आपको सिर्फ एक वीक में 2 पेपर हमको करने को मैं कह रहा हूँ, और एकदम आसानी से ये कंप्लीट हो सकता है। चाहे तो किसी एक दिन एक पेपर कंप्लीट कर सकते हैं, और किसी एक दिन एक पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे अलग अलग फेज में भी, जैसे मान लीजिए 50 क्वेश्चन किया और आज कर लिया, 50 कल कर लिया, फिर ऐसे दूसरे पेपर का 50 कर लिया, 50 का और किसी दिन कर लिया। तो 2 ही पेपर आपको प्रीवियस ईयर करने हैं, ज़्यादा नहीं करना है। इसकी एनालिसिस करनी है, और इसमें जो अच्छा क्वेश्चन है, जो बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है, जो आपको नहीं आता है, वो आपको लिख करके कहीं रखना है। उसके लिए अलग बनाना है कि जैसे कि आपको पता चले कि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ था और ये मुझसे नहीं हो पाया था। अब बात करते हैं, सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग मैथमेटिक्स में ले रहे हैं वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से हम लोग शुरुआत करेंगे, और इस वीक हम सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। मैंने सब टॉपिक भी इसमें अलग से लिख दिया है, जिससे आपको टॉपिक भी ढूंढने में आसानी ना हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं। इसके अलावा भी टॉपिक हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मेन टॉपिक है नंबर सिस्टम में वो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और आगे मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन में लिखा है कि कम से कम इतने क्वेश्चन तो आप ज़रूर करिएगा। और ऐसा नहीं है, जैसे मैंने लिखा है कि पहला टॉपिक मैंने लिखा है डिविजिबिलिटी को लेकर के, अब इसमें मैंने लिखा है कम से कम 30 क्वेश्चन कर लीजिएगा। इससे कम में भी जिसका कॉन्सेप्ट सही है वो इससे कम में भी संतुष्ट हो सकते हैं, इससे कम में भी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी एक ही टाइप के क्वेश्चन को आप 15 क्वेश्चन एक टाइप का लगा लिए, फिर दूसरे टाइप का 15 क्वेश्चन लगा लिया, कह दिए कि अब मेरा भाई अब 30 क्वेश्चन हो गया, अब डिविजिबिलिटी मुझे अच्छी तरह से आती है।
कोशिश करिएगा कि कम से कम एक टाइप से जो क्वेश्चन होंगे उससे कम से कम 3-4 ही लगाने का, बाकी फिर उसके बाद से टाइप बदल बदल के क्वेश्चन करिए, कोशिश करिएगा लगाने के लिए। इससे क्या होगा कि ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन आप कवर कर पाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना पड़ेगा। और इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कॉन्सेप्ट आपको अगर लगता है कि मुझे नहीं आता है तो उसको लिख करके रखना है। दूसरा टॉपिक है इसमें रिमाइंडर थ्योरम को लेकर के, उसमें भी कम से कम 30 या 40 क्वेश्चन आप लगाइएगा। एलसीएम एचसीएफ इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें नंबर ऑफ वैराइटीज आपको क्वेश्चन को देखने को मिलती है। तो आप इसमें कम से कम 50 क्वेश्चन तो आपको लगाना ही लगाना है, इससे ज़्यादा भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। वो सब आपके कैपेसिटी पे निर्भर करता है। कई लोग हो सकता है कि नंबर सिस्टम को 2 ही 3 दिन में कवर करते जाएंगे आराम से, लेकिन मैं कह रहा हूँ पूरे वीक आपको पढ़ना है, डेली बस 30-40 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। नेक्स्ट है इसमें टॉपिक है फैक्टर्स को लेकर के, जैसे फाइंडिंग नंबर ऑफ फैक्टर आपको निकालने हैं, सम ऑफ फैक्टर्स आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ इवन एंड ऑड फैक्टर सब आपको निकालने हैं। तो सब सारे टाइप के क्वेश्चन को 10-10 टाइप क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो ये टॉपिक भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनिट डिजिट को लेकर के। अब यूनिट डिजिट में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए कब उसकी साइक्लिसिटी 2 है, कब उसकी 4 है, कब उसके कोई यूनिट डिजिट पे कितना भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है, तो इसका एक चार्ट बनता है। वो चार्ट भी आपको एक जगह लिख के रखना है और मुश्किल से आप अलग अलग टाइप के 3-4 टाइप के अगर क्वेश्चन आप इसमें 20-25 क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। 6 टॉपिक है स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। इस पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने यहाँ पे 30 ही लिखा है, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी आपको करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि हर एक टॉपिक में अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें डिजाइन होते हैं और ये आपको नंबर सिस्टम में आपको सेलेक्ट करेंगे, किसी भी अगर बुक में देखेंगे तो भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये टॉपिक भी इसमें कवर करना है। बोर्ड मास तो बहुत सभी लोगों को पता है, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, आप 10-15 भी करेंगे तो इसमें काम आपका बन जाएगा। साइक्लिसिटी को लेकर के मैंने जो क्वेश्चन बताया, यूनिट डिजिट में ही साइक्लिसिटी इंक्लूडेड है, तो ये अलग से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इससे कर सकते हैं। लेकिन इसमें कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़े बड़े डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर करके फिर यूनिट डिजिट पूछता है, डिवाइड भी उसमें किया रहता है, इसमें स्क्वायर भी किया रहता है। अब इसका जो है कहता है कि जब इसका फाइनल आंसर आएगा तो उसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इस तरह के थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कम से कम अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो एग्जाम में आपको उस पर दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा और जल्दी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस वीक में मैथ्स को लेकर के सिर्फ नंबर सिस्टम में ये टारगेट रहेगा। और टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, मैं वीकली जो टारगेट है वो मैं स्क्रीनशॉट लेकर के वहाँ पे पोस्ट कर देता रहूँगा, तो जिससे आपको मतलब एक पेज पे आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल, अगर मैं सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन को मैंने ऐड किया तो टोटल 240 क्वेश्चन आया। तो इस चैप्टर में सिर्फ सोचिए मैंने 240 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने बोल दिया। तो 240 क्वेश्चन इसलिए मैंने बोला कि सारे टॉपिक से इतना इतना क्वेश्चन करेंगे आपको, आप तो 240 से 250 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और डेली आपका 40 क्वेश्चन ही पढ़ रहा है, तो डेली अगर 40 क्वेश्चन आपको उसको उस सब्जेक्ट से करना है, कोई टॉपिक से करना है, तो 2 घंटे लगेंगे। क्यों 2 घंटे मैं कह रहा हूँ कम से कम लगेंगे, कि आपको पहले उसकी थ्योरी भी तो 1 घंटे में कम से कम मिनिमम कवर करनी है। चाहे आप यूट्यूब से कवर कर सकते हैं, चाहे आप बुक से कवर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्टी नहीं रहती है। बाकी अगर आप 40 क्वेश्चन उसका लगाना चाहते हैं तो वो भी आपको 1 से 1.5 घंटे में मैक्सिमम मान के चलिए। क्वेश्चन लगाने में भी अगर मान लीजिए 2 घंटे लगता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, 2.5 घंटे में आपका 2 से 3 घंटे, मान लीजिए 3 घंटे में ये कंप्लीट हो जाएगा। कुछ लोग और जल्दी भी इसे कर ले जाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं बहुत सिंपल रहते हैं, तो आसानी से बहुत जल्दी आपका माइंड में कैलकुलेशन करके आप इसको कंप्लीट कर ले जाते हैं। नेक्स्ट है रीजनिंग को लेकर के। अब पहले वीक में रीजनिंग का क्या टारगेट रहेगा हमारा, देखिए एक ही चैप्टर यहाँ पे टारगेट है हमारा एनालॉजी को लेकर के, यही आपको पढ़ना है। इसमें क्या है, पहला देखिए लेटर वर्ड बेस्ड एनालॉजी रहेगी, नंबर बेस्ड एनालॉजी और मिक्स्ड एनालॉजी। इस तरह के 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। आपको इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली एक ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रहते हैं। मेमोराइज करना है आपको, ए से जेड तक के सारे नंबर है, उसकी पोजीशन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और जितना ज़्यादा आपको मतलब अच्छे से याद रहेगा, आप इसमें क्वेश्चन को उतनी आसानी से और जल्दी कर पाएंगे। उल्टा भी याद रखना है आपको, जेड से लेकर के ए तक भी उल्टा पोजीशन इसकी वैल्यू क्या होगी वो भी आपको याद रखना है। तो इसमें अगर सीधा और उल्टे दोनों तरफ से अगर इसकी पोजीशन की वैल्यू आपको हर एक लेटर की याद है, तो आप इस एनालॉजी से क्वेश्चन बहुत आसानी से कर ले जाते हैं। अगर इसमें पोजीशन की वैल्यू अगर आपको याद नहीं रहेगी हर एक लेटर की, तो आपको इसमें टाइम जरूर लगेगा। तो सबसे पहले कोशिश करिएगा शुरुआत के 1-2 दिन में पोजीशन कम से कम इसका जो वैल्यू है वो आपको याद हो जाए। नेक्स्ट है अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, आपको याद चैप्टर कंप्लीट करना है। इसमें देखिए 2 तरह के हैं क्वेश्चन इसमें, जैसे एक सिर्फ अल्फ़ाबेट के सीरीज में आता है, एक नंबर की सीरीज में आता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है कि ABDEFH, इसी तरह से ये किस पैटर्न में चल रहा है और ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा यहाँ पे अल्फ़ाबेट सीरीज आएगा। तो ये आपको यहाँ पे इसमें भी आपका पोजीशन वैल्यू यहाँ पे काम करेगा।
अब इसमें बात कर लेते हैं पहले वीक में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो टारगेट है आपका, वो सिर्फ एक चैप्टर है, यूनिट एंड मेजरमेंट। अब देखिए यूनिट एंड मेजरमेंट जनरली जो है अगर एनसीईआरटी में बात करूं तो वो क्लास 11th के सिलेबस में है। इसमें देखिए डायमेंशनल फार्मूला भी पेपर में आता है, तो डायमेंशनल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डेराइव कैसे करना है आपको याद होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या क्या है, थोड़ा मोड़ा डेफिनेशन, उतना ज़्यादा डेफिनेशन को लेकर के नहीं पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है कि इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, इस तरह से, क्योंकि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है और जनरली ये यूज में नहीं रहता है तो लोग भूल जाते हैं। यूनिट्स किसकी क्या क्या है फिजिकल क्वांटिटीज की, डायमेंशनल फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क का, पावर का, एनर्जी का, इन सब का सेम होता है। फोर्स का क्या है, डायमेंशनल एनर्जी या डायमेंशनल फार्मूला, और डेरिवेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। हाँ, अगर मान लीजिए बहुत ऐसे चीज़ें हैं बेसिक, अगर फिजिकल क्वांटिटीज का अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला पता है तो अगर किसी भी चीज़ का डायमेंशनल फार्मूला पूछता है तो उसका फार्मूला अगर पता है तो आप वहाँ से आसानी से उसका डेरिवेशन कर सकते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एनसीईआरटी में ही मिलेगा, आप चाहें तो गूगल पे भी सर्च कर लेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर भी मिल जाएगा, आपको बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और ये 9th-10th का भी आपको सिलेबस जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें जो मेन टॉपिक है डायमेंशनल फार्मूला आपको कैसे निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला आता कैसे है, बाकी आप चाहें तो यूट्यूब से भी ये चैप्टर आसानी से देख सकते हैं, वहाँ भी कोई भी अच्छा लेक्चर आप देखेंगे तो आपका ये चैप्टर विद इन हमें लगता है 1 घंटे के अंदर ही ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन नोट्स जरूर बनाना है, अगर जो लोग नोट्स नहीं बनाते हैं अभी तो बाद में उन्हें लगेगा कि अभी नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। अभी आपके पास एकदम आराम से टाइम है, 1 वीक में जो अभी मैंने टारगेट दिया है एकदम आराम से कंप्लीट किया जा सकता है। और अगर किसी दिन आप नहीं भी पढ़ते हैं तब भी आप अगले दिन उस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। मैं डेली टारगेट इसीलिए नहीं बना रहा हूँ कि डेली टारगेट क्या होता है कि आपका अचीव नहीं हो पाता है तो आप सोचते हैं धीरे धीरे करके वो छूट जाता है। तो वीकली टारगेट रहेगा तो किसी दिन आप नहीं भी पढ़ पाएंगे तो अगले दिन उसको आप कवर कर सकते हैं, लेकिन आपको वीक में 1 दिन रिवीजन जरूर करना है। अब बात करते हैं पहले वीक में करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को लेकर के क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है। देखिए सबसे पहले आपके पास तो मंथली मैगजीन होना चाहिए किसी भी करंट अफेयर बुक का, आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का ले सकते हैं, और अरिहंत पब्लिकेशन का भी आता है, बाकी किरण पब्लिकेशन का भी करंट अफेयर्स आता है, दृष्टि का भी आता है, तो जो आपको अच्छा लगे, घटना चक्र का भी करंट अफेयर्स आता है। तो आप एक ही मैगजीन फॉलो करिए और उसी मैगजीन को कवर करिए। होता क्या है कि अलग अलग मैगजीन अगर आप फॉलो करेंगे तो कभी कभी क्या होता है, मैगजीन वाले अगर पिछले मंथ के मैगजीन में कोई चीज़ अगर नहीं कवर की हैं तो वो अगले मंथ के मैगजीन में उसे इंक्लूड करते हैं। लेकिन अगर आप हर महीने मैगजीन चेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए पिछले महीने आपने प्लेटफॉर्म यूज किया, अगले महीने किरण यूज किया, तो जो वो दोनों अपने मैगजीन को इस तरह से अरेंज करते हैं कि कोई चीज़ छूटे ना। लेकिन अब अगर आप चेंज करेंगे तो बहुत सी चीज़ें हो सकता है आपकी छूट भी सकती हैं। तो मंथली मैगजीन आपको कवर करना, और ये तो पूरे मंथ पढ़ने हैं। मंथली मैगजीन मैंने कहा तो ये आपको ये पूरे 1 मंथ में कंप्लीट करना है। तो आप जितना आपके पास टाइम बचेगा थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिएगा। नोट्स आपको जरूर बनाना है करंट अफेयर्स का, क्योंकि ये सिलेबस में है। पहले वीक में क्या करना है आपको, अब नोबेल 2021 और 2022 का सभी लोगों का नाम अलग से लिख के रखना है या उसको याद करना है। एक बार अगर आप लिख के रखेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर याद कर लेंगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन एक बार में याद होता नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नाम होते हैं। तो आपको नोबेल 2021 और 22 का डिटेल रखना है। साथ में साथ नोबेल से जुड़े कुछ जानकारियाँ जो रहेंगी वो भी आप रखिएगा, किसके मतलब किस देश द्वारा दिया जाता है, किनके याद में दिया जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और ये संस्था का किसके द्वारा, और किस किस क्षेत्र में ये बांटा जाता है। पहला नोबेल पुरस्कार, भारत में कुछ पाए हुए नोबेल पुरस्कारों के बारे में। तो ये ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि इसको अलग अलग से लिखना पड़ेगा। अगर मैंने नोबेल 2021-22 लिखा है तो ये तो आपको नाम याद रखना है। बाकी साथ में नोबेल से जुड़े और भी जो क्वेश्चन है, बेसिक जो नॉलेज है, उसको अलग करके आपको नोट डाउन जरूर करना। बार बार मैं फोकस आपको इसलिए कह रहा हूँ कि नोट्स जरूर बनाना है जो भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है रमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 और 22 दोनों। अभी तो 2021 और 22 दोनों का जो है आपको ये अवार्ड जिनको मिला है दोनों आप लिख लीजिएगा। स्ट्रेटेजी में आप नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व और विद एनिमल, कौन सा नेशनल पार्क जो है किस जानवर के लिए फेमस है और कहाँ पे वो स्थित है, तो किस नदी के किनारे स्थित है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो आपको ये सब चीज़ें थोड़ा सा याद रखनी है। बाकी ये सब जो टॉपिक है, अगर मान लीजिए आपको नोट्स नहीं मिलता है तो आपके पास YouTube है, आप YouTube पे इसे सर्च करेंगे तो आपको एकदम आसानी से मिल जाएगा और कोई ना कोई बहुत अच्छे से बताया होगा। उसको आप चाहें तो अपने हैंड रिटेन नोट्स में आप उसको लिख सकते हैं। लिखी हुई चीज़ें रहती हैं तो एक जगह कलेक्ट रहती हैं, बार बार आप YouTube पे सर्च नहीं कर सकते। जैसे मैंने टॉपिक बता दिया, आप कुछ लोग क्या होंगे, वीडियो देख लिया, फिर टॉपिक लिख के रख लेंगे, बाद में हम जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो वीडियो देख लेंगे। इससे आपका नुकसान होता है, मोबाइल में एक बार जाने के बाद आप लोग इधर उधर भी आपका मुझे माइंड डाइवर्ट होता है।
तो मैंने पहले वीक में जो भी टारगेट मैंने बताया मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग को लेकर के, ये बहुत ही सफिशियंट है। मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है जो कि इसे पढ़ा ना जा सके। अगर आप टारगेटेड पढ़ाई कर रहे हैं तो पहले वीक में आपको बस इतना ही पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद मैं नेक्स्ट वीक का टारगेट बनाऊंगा और आप उसको फॉलो करिएगा। विद इन मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने के अंदर मैं पूरा सिलेबस नियर अबाउट आपको मतलब टारगेट दे करके कंप्लीट करा दूंगा। बाकी और बुक से रिलेटेड वीडियो मैं जल्द ही लाने वाला हूं, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। और जितने भी लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तभी वीडियो पे रुकिए, क्योंकि आप किसी भी वीडियो पे यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट मत करिए। हो सकता है इससे भी बेहतर वीडियो यूट्यूब पे हो तो आप वहाँ भी स्टडी प्लान देख सकते हैं। सभी लोग अपने हिसाब से अच्छा ही बताते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।